करना कि अभी जो हल करने जा रहे हैं वो क्या हमारी है, वो चैप्टर यानी कि प्रश्नावली 3.3 है। और इसका जो पहली क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो दो चरों वाला जो है ना रैखिक समीकरण, उसको हमको हल करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बड़ा आसान है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अब मेरी बात समझना, तो इसका नाम क्या है कि प्रतिस्थापन। क्या नाम है इसका, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसकी समझेंगे ये क्या होता है। देखो प्रतिस्थापन मतलब होता है किसी के मान को प्रतिस्थापित करना, किसी के मान को रखना। तो बड़ा आसान मेथड है, ठीक है। ये हमें बड़ा हमेशा परेशान करता है कि तो समझने का प्रयास करना कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी के मान को उठाकर लाके मान को रख देना ताकि वो अगला वैल्यू क्या हो जाए, हमारा निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने क्वेश्चन है, दो है। एक x + y = 14 है और एक x - y = 4 है। समझना मेरी बात को, ये स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे। अगर एक समझ जाओगे तो वो आगे भी क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो। समझना मैं समझा रहा हूं। देखिए तो ये हमारे क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2। एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि किस मेथड से हल होगा, किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। ये दिमाग में रख लोगे, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। यहां लिखोगे समीकरण 1 से, ध्यान समझोगे बाबू, समीकरण 1 से, ठीक है। हमारे पास क्या है, x + y = 14 लिख लिया। यहां से क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यू है चाहे y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मतलब जो x के बराबर करेंगे चाहे y के बराबर करेंगे, मेरी बात समझना। अगर x के बराबर करेंगे तो जो वैल्यू रखेंगे x का समीकरण 2 में तो y की वैल्यू आएंगी, ठीक है। और अगर y के रूप में लिखेंगे तो रखेंगे मान तो x की वैल्यू आएगी। तो सुटेबल क्या लगा रखे, x की वैल्यू पहले फाइंड करें। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, y के रूप में इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे y = 14 - x। कोई दिक्कत किसी को, हमने किया क्या, कुछ नहीं, हमने x को 14 के उधर ट्रांसफर कर दिया। और मैंने बार बार कहा कि जब भी हम ट्रांसफर करेंगे तो उसके जो साइन है वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणे का भाग, भाग का गुणा, ठीक। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू क्या आ रही है, 14 - x। y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 14 - x, ठीक है। अब वही करना है, लिखोगे y का मान, ध्यान समझो, y का मान समीकरण। अब देखो हमने y का मान कहां से निकाला, 1 से ना, तो रखेंगे कहां पे, 2 में। ये गलती ना करना, हम मान निकाल रहे हैं y का 1 से, तो पुट कहां करेंगे, वैल्यू 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ध्यान समझोगे, कहां रख रहे हैं हम लोग, 2 में रखिए। 2 में तो हमारे पास 2 क्या है, x - y = 4 मान रखिए y का मान। तो होगा x - y का मान कितना हमारा है, 14 - x = 4। कर लिया ना। ये मैंने कुछ नहीं किया कि जहां पे y था ना, y हमने बस वहां पे y का मान पुट कर लिया। कोई दिक्कत नहीं, यहां मैं नोट करूंगा, आगे नोट करूंगा, ठीक है। यहां पे फिर से कर लो एक बार। तो ये पे क्या हमारा क्या, x माइनस क्या है, 14 - x = 4। क्लियर नहीं ये। अब देखो यहाँ पे एक चीज नया सीखोगे, ये क्या लगा हुआ, ब्रैकेट है और इसके पहले क्या हमारा माइनस साइन है ना। तो जब भी किसी ब्रैकेट से पहले माइनस साइन हो और ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, फिर वही हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। बदलिए क्या होगा, ये होगा x - 14 + x = 4। ये क्या हो गया हमारा माइनस, ये क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, क्या हो जाएंगे ये 2x - 14 = 4। 14 को उधर भेजिए तो क्या हो जाएंगे, 2x क्या हो जाएंगे, 14 अब +4 हो जाएंगे ना। यार माइनस था तो हम ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव होनी है। चलो तो जी 2x क्या हो जाएगा हमारा 18 और x क्या हो गया 18/2 और x क्या हो गया हमारा 9। देखो हमने x की वैल्यू निकाल लिया। तो मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ को y के रूप में इसको चेंज करेंगे तब भी हमारी x की वैल्यू निकलेगी। अगर यहाँ पे हमने x के रूप में चेंज किया होता तो यहाँ पे y का वैल्यू निकलता, तो उल्टा हो जाता ना, क्यों ना हम x का ही वैल्यू निकालें, आसान लगता है। अब देखो कैसे क्या करना है। अब हमारे पास क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो आप किसी में भी रख लो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, आपका वैल्यू दोनों क्या आएंगे, y का वही आएंगे। रखते चलो, लिखोगे x का मान समीकरण आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हो, लेकिन पहले वाले में डाउट है। पहले वाले में निकालोगे 1 से, रखोगे 2 में,
लेकिन जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आप कहीं रखो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, गलत नहीं होंगे। रखिए, कहाँ रखेंगे? चलो देखो पहले में क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स 14 मान रखिए, तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y क्या हो गया हमारा 14 माइनस 9, क्या हो गया y की वैल्यू? हाँ वैल्यू क्या है हमारी, तो क्या हो गई, ये हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी 14 में से 9 जाए 5, y हमारी क्या आ गया 5। चलो कर लिया, पक्का ना? अभी देखो, चलो अगर हमने आंसर ला दिया और हम बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने जो उत्तर लाया वो सही है? हम आंसर की जांच भी तो करेंगे ना, ताकि ये पूरा कंफर्म हो जाए कि जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो सही है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन पे क्या करेंगे, हम एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर हो गए तो हमारा आंसर सही है, बराबर नहीं हुआ तो कुछ लोचा है। तो चेक करते हैं कि लोचा है कि नहीं। पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 मान रखिए, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास 9 है और y हमारी कितनी है, हमारी 5 है, बराबर 14, तो 9 5 क्या होगा ना 14 बराबर 14, बराबर आ गया नहीं, बराबर आ गया, यानी हमारा आंसर सही है। सेकंड भी चेक करेंगे, सेकंड क्या हमारे पास इक्वेशन है, x माइनस वाई बराबर 4, चेक करते हैं, x हमारी कितनी है 9 माइनस 5 बराबर 4 और 4 बराबर 4, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा आंसर सही है। देख लो, तो ये बड़ा आसान मेथड है, ये क्या हमारी बहुत आसान मेथड है कि नहीं है। आपने बिल्कुल आसानी से देखो, आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और y की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, और हमने ये सीधे भी कर लिया कि तो हमारे लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड क्या हमारा इक्वल है, तो हमारा आंसर क्या है, ये सही है। इसमें पक्का पक्का सभी लोग समझ गए? नोट कर लीजिए, नोट कर लो। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार फिर सुनो मेरी बात। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि s माइनस टी इज इक्वल्स 3, ठीक है, और क्या हमारा s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल्स 6, और हमें किससे करनी है ये, हाँ, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। और मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्वेश्चन नंबर पहला कि इसमें करेंगे क्या, कि पहले इक्वेशन को हम y के रूप में कन्वर्ट करेंगे और वही y की वैल्यू क्या करेंगे, सेकंड में हम पुट करेंगे, और वहां पे क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकलेगी, और वही x की वैल्यू को हम चाहे समीकरण नंबर 1 में चाहे 2 में पुट करेंगे, y की वैल्यू निकल जाएंगे। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करोगे। तो यहाँ पे क्या हमारे पास s माइनस टी बराबर 3 है, इक्वेशन 1 मान लिया, और ये क्या हमारा इक्वेशन 2 मान लिया। देखो मेरी बात समझना, थोड़ी सी यहाँ पे समझने का प्रयास करोगे कि जो इक्वेशन 2 है ना, वो इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, फॉर्मेट में नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में अभी मैं आपको बताऊंगा 2 तरीके से हल करने का तरीका, कि इसको फॉर्मेट में कर भी सकते हैं, फॉर्मेट में नहीं भी कर सकते। तो अभी हम हल करेंगे कि इसको हम फॉर्मेट में नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेट क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 होती है, नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो बर्डन है, तो कोई बैठे से दिक्कत नहीं है, करने का प्रयास नहीं करोगे तो हम करेंगे क्या। तो ये हमारी जो पहले है ना क्वेश्चन, वो फॉर्मेट में है, तो हम उसी को लेके चलेंगे, समझिए। तो चलेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण है, समीकरण क्या है 1 से, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है s माइनस टी इक्वल्स 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कहाँ चेंज करेंगे, s के रूप में चेंज कर लो, s क्या हो जाएगी हमारी 3 प्लस टी, हमने ऐसा क्यों किया। अब देखो यहाँ पे s के रूप में हमने चेंज किया तो t की वैल्यू आएगी, और यही अगर हम t के रूप में चेंज करते तो s की वैल्यू आती, तो वहां पे एक लफड़ा हो जाता, क्योंकि माइनस वाला। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमको दोनों वैल्यू को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे s की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया, वो आ गया s बराबर 3 प्लस टी, क्या है हमारा s बराबर 3 प्लस टी। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखेंगे ना, ये 2 में रखने पर कहां रखोगे, 2 में रखेंगे, यानी क्लियर। चलिए देखिए, तो हमारे पास 2 क्या है, s बाई 3 प्लस क्या हो गया t बाई 2 इक्वल 6। अब यहाँ पे जो s की जो वैल्यू है वो 3 प्लस टी है, वहीं पे रखेंगे, कहां रखेंगे, जहां पे s लिखा हुआ रखिए। तो यह ऐसा ना लिखेंगे 3 प्लस टी
बाई 3 और प्लस क्या हो गया t बाई 2 बराबर 6। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस टी बाई 3 और प्लस टी बाई 2 बराबर क्या आ गया 6 आ गया, या इक्वल्स 6 आ गया। आगे नहीं, यहाँ का करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्रॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी क्या होगा हमारे 6 और क्या होगा हमारा 2t अब प्लस ऐसे करेंगे क्या होगा 3t बटे क्या हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल 6। नीचे एक हर मान लेंगे, मेरी बात को ध्यान समझोगे, मान लिया ना ये। चलिए यहाँ पे 2t है, यहाँ पे 3t है, दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएंगे वो 6 प्लस 5t इज बाई 6 बराबर क्या होगा 6 बटे 1 हो गया। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 6 प्लस 5t इज इक्वल 36। मेरी बात को समझेंगे तो 5t क्या हो जाएंगे 36 माइनस 6, तो t 5t हमारी क्या हो जाएंगे 30 है कि नहीं, तो t क्या हो जाएंगे हमारे 30 बाई 5 और t क्या हो जाएंगे हमारे 6। बाबू ये प्रोसेस एक बार फिर से देख लो, हमने वैल्यू के फाइंड किया t का 6, तो किसी को दिक्कत है क्या? अब इसे है ना ये, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, लिखा हुआ 30 बाई 6, तो हम 5 का जब टेबल पढ़ेंगे कितनी बन जाएगा 6 टाइप में जाएगा ना 6 बार में, तो हमारे वैल्यू क्या होगा t की 6। अब यहाँ से कोई डाउट नहीं, डाउट मतलब है ना कि जो t की वैल्यू है चाहे वो समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आंसर क्या आएगा सेम। तो पहले वाले इक्वेशन में हमने 1 में रखा था, अब क्या रखेंगे 2 में। इस चीज को देखने के लिए कि कोई मिस्टेक आता तो नहीं आता, मिस्टेक नहीं आता, ठीक है ना। अब क्या रखेंगे समीकरण 2 में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में रखिए, कहाँ रखेंगे 2 में रखने पर, मेरी बात समझेंगे। तो हमारे पास 2 क्या है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल 6। अब देखो 2 में रखने का घाटा है क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझने का प्रयास करोगे, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, आंसर आपका सीमा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है वो कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। कहां पुट करेंगे, करते हैं, चलो रखो। तो t की हमारी वैल्यू कितनी, हमारी 6 है ना, तो s बाई 3 प्लस का हो गया 6 बाई 2 इक्वल 6। यहां समझेंगे हमने t की वैल्यू कहां पुट किया, 6 पुट किया, पुट कर लिए। ये क्या हो जाएंगे s बाई 3 प्लस का हो जाएंगे 3 इक्वल 6। समझेंगे मेरी बात को, ठीक है राहुल, कोई दिक्कत? तो s बाई 3 क्या होंगे हमारे, होगा 6 माइनस 3 हो जाएंगे, 3 को ट्रांसफर करेंगे ना। चलिए तो s बाई 3 क्या हो जाएंगे हमारे 3, यहाँ एक हर मानोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो s इक्वल्स का होंगे 9। यहाँ पे गौर से देखो कि t की वैल्यू क्या हो गई 6 और s की क्या हो गई वैल्यू 9। चलो हम देखते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, यही चेक कर लेते हैं ना, यही चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए। s की वैल्यू कितनी हमारी है 9 माइनस t की वैल्यू कितनी है हमारी 6, देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 में से 6 जा 3 बराबर 3, सही है, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। चलो हम नीचे भी चेक कर लेते हैं सेकंड में, सेकंड में यहाँ हम चेक कर लेंगे, जगह नहीं है, तो s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6 आना चाहिए। s की मान क्या हमारा 9 बाई 3, t की वैल्यू क्या है 6 बाई 2 इक्वल 6, तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 बराबर 6 बराबर 6, वैल्यू हमारी क्या है सही है। तो आपको बस ये टेस्ट करनी है, ये आपको लिखनी नहीं है बोर्ड एग्जाम में, आपको बस टेस्ट करनी है कि हाँ हम ये वेरीफाई कर ले कि हमारी वैल्यू सही है कि आगे समझ सबको समझ आ गया। अभिषेक तो कहाँ का था बैठा हुआ है, बाकी सभी लोग राहुल चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ा जाए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और जल्दी बढ़िए। तो सबको समझ के पक्का नहीं, ये किसी को डाउट है क्या? यहां देखिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि 3x माइनस वाई इज इक्वल्स 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स 9। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये कर लोगे अपना, ये कर लोगे, ये आप कर लोगे ना ये, ठीक है, आपको अपने मन से करनी है, ठीक है, वो आप घर पे करोगे, इसको क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बोल रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y जो क्या है हमारा 1.3 के बराबर है, और यहाँ करें 0.4x प्लस 0.5y जो क्या हमारा 2.3 के बराबर है ना। तो इसको हम हल करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे,
ठीक है, मेरी बात समझना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, इसको देख के डर जाते हैं कि यार ये तो पॉइंट में है, पॉइंट क्या होगा, पॉइंट बड़ा आसान चाहिए ना। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, पॉइंट को हटाकर एक पॉइंट को लेकर। तो क्या समझोगे, पॉइंट को हटा के पॉइंट को लेकर? पॉइंट बताते हैं, हाँ चलो दोनों समझेंगे, ठीक है ना। पहले पॉइंट को हम हटाएंगे, फिर समझेंगे पॉइंट को लेकर कैसे हल करेंगे, ठीक है। पॉइंट को हटा दें, पहले हटाएंगे, सुनिए। तो चलेंगे यहाँ पे, क्या चलेंगे, इसको आप रिमूव कर दोगे ना, इसको आप नोट कर लोगे घर के लिए। चलो तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, मेरी बात समझोगे। तो क्या हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स 1.3, यही है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम हल करेंगे दशमलव को हटाकर, हटाएंगे ना, हटा दें, देखो तो हटाएंगे, मेरी बात समझना। तो दशमलव के इधर यानी कि राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 1 है। तो कैसे हटेंगे, नीचे 1 शून्य बढ़ जाएंगे, 10 क्या हो गया, ये 2/10 x प्लस क्या हो गया हमारा, ये 3/10 y, और ये क्या होगा हमारा 13/10। समझे ना मेरी बात को, मेरी बात समझना बाबू, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यानी जो इसका जो डिनोमिनेटर वो भी 10 है, उसके भी क्या हमारा 10 है, दोनों का सेम है ना ये। तो करेंगे कि हम लोग ऊपर ऐसे कर लेंगे 2x प्लस 3y/10 और क्या बराबर 13/10। यार करना क्या, तुरंत काट दो ये, है ना। मेरी बात समझना कान खोल के कि इक्वल्स के बाद के जो हर है, इस हर को हम काट सकते हैं, काट गया ना। हमारे पास क्या बनेगा समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 13। अब खत्म हो गए हमारे दशमलव, हट गए ना ये। चलिए हट गए तो बस वही काम करेंगे, y के रूप में चेंज करेंगे ताकि x की वैल्यू हमारे आगे निकल सके। तो 3y बराबर क्या हो गया, 13 माइनस 2x, यहाँ बना लो। तो हमारे y क्या हो जाएंगे, 13 माइनस 2x/3, ये हमारी हो गई y की वैल्यू, हमने माना मतलब आया। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। पुट करोगे ना, कैसे पुट करेंगे देखिए। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। ध्यान समझोगे, ठीक है, सभी लोग ध्यान समझोगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन 2, क्या हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो यहाँ भी हम दशमलव को हटा लेते हैं, क्यों लेके चलेंगे, हटा ले, हटाइए। तो क्या होगा, ये 4/10 x प्लस 5/10 y इक्वल्स क्या होगा 23/10, है ना। तो 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल्स 23/10, 10 काट दो, अब क्या गया 4x प्लस 5y/23, है ना। वैल्यू को पुट करिए, तो लिखेंगे 4x, ध्यान दीजिएगा, क्या हमारा प्लस 5, फिर y है तो y का वैल्यू हम रखेंगे क्या, 13 माइनस 2x/3 इज इक्वल्स क्या 23। हमने बस y की वैल्यू को पुट किया, वहां पे 5y था तो 5 तो हमारा छोड़ेंगे 5 को, क्योंकि y की हमें वैल्यू पुट करनी है ना। हमने देखो ये 5 के बाद y की वैल्यू पुट कर लिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 5 की हमारी कॉमन है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएंगे हमारे 4x प्लस कितने होंगे, ये मल्टीप्लाई करो 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x बाई क्या हो गया हमारा, ठीक है, बाई 3 हो गया, इसका 3 है ना, ये इक्वल्स क्या होगा 23। यहाँ पे समझने का प्रयास करें, 3 किसका, केवल इसका है ना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिनोमिनेटर मानेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिहाई 12x प्लस क्या हो गया 65 माइनस क्या हो गया हमारे पास 10x ना, बाई 3 हो गया, इक्वल्स क्या होगा 23/1 भी मान लिया, मान लिया। अब देखो यहाँ पे 12x है, यहाँ पे क्या माइनस 10x है, तो 12 में से 10 क्या होंगे हमारे 2x बचेंगे ना, तो 2x प्लस 65/3 इज इक्वल्स 23/1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्रॉस करिए, तो क्या होगा 2x प्लस 65 ये बराबर क्या हो जाएंगे हमारा 69 के। तो 2x क्या हो जाएंगे हमारे 69, इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 65, तो 2x क्या हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। यहाँ कर लीजिए, तो जगह है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 2x क्या हो गया 4 आ गया, तो x क्या हो गया 4/2 और x हमारी क्या हो गई 2, और हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, फाइंड कर लिया ना। अब यही वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, आपकी मर्जी है जो 20, अब चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करो, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करो, आंसर आपका सेम आएगा।
ठीक है। तो हम कहाँ पुट करेंगे, देखो यहाँ मानोगे, इसको मानोगे क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस पे पुट करोगे ना, जो आपने चेंज कर लिया ना, दशमलव को हटा लिया उसमें रखोगे, क्योंकि इसमें रखोगे तो फिर हटाना पड़ेगा, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे हटा के रख लिया। चलो देखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले हमारे पास क्या था समीकरण 1, तो हमने इसको चेंज किया ना, ये अब क्या बन गया, ये 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, वैल्यू को पुट कर दें। तो अगर 2 इंटू 2 कहाँ से आ गया, ये हमारी x की वैल्यू है ना, प्लस 3y इक्वल्स 13, तो 4 प्लस 3y बराबर 13 हो जाएगा। 3y क्या हो गया हमारा, 13 माइनस 4, तो 3y क्या हो गया हमारा 9 होगा ना ये। चलिए तो y बटे क्या हुआ 9 बटे 3, y क्या हो गया 3। और देखो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। शिवम आए समझ में, यहाँ पे हमारी क्या है, ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। चलो हमने तो कर लिया, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि देखें हमारा आंसर क्या है, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे पास क्या है, देखो आपके सामने लिख रहा है, यहाँ पे 2 समीकरण हुआ है, तो यहाँ पे देखो देखते हैं। तो हमारा 3 गुणे y की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे कर लो ना, ये 2 है ना, ये इसको रखेंगे मान, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है, 2 गुणे वैल्यू कितनी हमारी x की 2 है, अब प्लस 3 गुणे वैल्यू कितनी हमारी y की 3 है, बराबर 13 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, सही है। ठीक है, यहाँ भी चेक कर लेंगे ना, यहाँ भी चेक कर लीजिए। तो 4 गुणे x की वैल्यू कितनी हमारी है 2, प्लस 5 गुणे वैल्यू कितनी y की 3, बराबर 23 आना चाहिए। 4 दूनी 8, 5 3 15, 15 8 23, डन। आंसर क्या हमारा सही है। आई समझ में, नहीं तो बड़ा आसान है यार। देखो ये चीज़ें, पहली चीज़ें पॉइंट से आप बिल्कुल डरोगे नहीं, पॉइंट बिल्कुल हटाने का प्रयास करोगे और बिल्कुल इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई समझ में, बाकी बताओ किसी को दिक्कत। शिवम बहादुर, शिवम आई समझ में। तुम लोग जी, मेरा कैमरा छोटा पड़ जा रहा है, बाकी लोग चलो नोट कर लो, फिर जल्दी नोट करो। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कह रहा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y जो क्या है 0 के बराबर है। यहाँ पे देखो हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे समझेंगे। अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y जो क्या है 0 के बराबर है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कोई भी अचर संख्या नहीं है। और रही बात है कि जो इसके कोफिशिएंट्स है x की, वो भी अंडर रूट में है, और जो y की कोफिशिएंट्स है वो भी क्या हमारा अंडर रूट में है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे देख के डर जाते हैं कि अंडर रूट को हम हटाएंगे ऐसे, लेकिन बड़ा आसान तरीके में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1 से क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया ना, पक्का क्लियर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, चलेंगे समीकरण 1 से। ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स 0 है ना। इसको y के रूप में कन्वर्ट करोगे ना, कन्वर्ट करिए, तो क्या हो गया अंडर रूट 3y क्या हो गया हमारा -2 अंडर रूट 2x हो गया। वगने हुआ ये हो गया ना। ये यहाँ पे मेरी बात को समझेंगे कि हमने क्या किया, माइनस अंडर रूट 2x कर लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या था वो प्लस था, क्या हो जाएंगे माइनस। चलो तो y हमारी क्या हो जाएंगी, ये अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 पर ना, अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 3, ये क्या हो गया हमारा x हो गया। समझ गए है ना। या ये नीचे बटे में आएगा ना, ये बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। अच्छा मैंने माइनस छोड़ दिया, कोई बात नहीं। तो y हमारी क्या हो गई, इसको हम ऐसे कर लेंगे 2/3, सुनिएगा नया तरीका, अंडर रूट x कर लेंगे, पूरे को हमने अंडर रूट में कर लिया, चाहे खंड खंड में करें अंडर रूट, चाहे पूरे कर ले, बात एक ही हुआ। समझ गए ना ये। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू क्या आ गया हमारा, सॉरी फिर मैंने भूल गया माइनस का, y क्या आ गया माइनस अंडर रूट 2/3x। क्लियर है ये, किसी कोई दिक्कत तो आप लोग। चलो अगर यहाँ पे हमने कर लिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ गया y बराबर माइनस अंडर रूट 2/3x हो गया। अब लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण कहाँ रखने पे, 2 में रखने पे, 2 में रखे ना, रखिए। हमारे पास 2 क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 है कि नहीं है।
सबको दिख रहा है ना ये? चलो, तो क्या होगा हमारा ये √3x और माइनस, अब रखेंगे हम y की वैल्यू, ये √y हो गया, √ हो गया 8 ना, रखो y की वैल्यू, गुणे करोगे y की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस √2/3x बराबर 0। यहाँ पे आप समझोगे कि हम वैल्यू को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए? चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा √3x माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएंगे, पहली बात तो प्लस हो जाएंगे, 8 दूनी 16, √16 बटे क्या हो जाएगी 3x बराबर 0 हो गया। बाबू मेरी बात तो वो समझोगे, यहाँ पे थोड़ी सी बदलाव मैं करूंगा। √3x आपको मालूम है कि इसको लिखेंगे √16 क्या वो लिखेंगे √3x बराबर 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेशन को अलग और √3 को अलग, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो, अब यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पे √16 है, जो 4 चौका 16 है, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इसे 4 का होल स्क्वायर का √ में, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम 4 के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, ये बोलिएगा मेरी बातों को। तो अब यहाँ क्या हो जाएंगे हमारे, जब किसी भी कड़ी के अंदर में अगर √ आ गया तो क्या होता है, हमारी कड़ी हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि कड़ी की वैल्यू ही क्या होती है, √1/2 होती है, सॉरी ⁻² 1/2 होती है। किसी भी कड़ी की वैल्यू क्या होती है, पावर क्या होती है 1/2 होती है। कैसे समझ लो इसको लॉन्ग वे में, तो क्या हो गया √3x, समझना, तो लिखेंगे 4 पे स्क्वायर था, और जो कड़ी की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है पावर, तो 2 से 2 हमारे कट जाएंगे, तो हमारे ऑलरेडी कड़ी हट जाएगी, बात वही हुआ x बराबर 0। ठीक है, तो मैंने लॉन्ग में कर लिया आपको समझाने के लिए बेटर। ये क्या हो गया हमारा √3x और क्या हो जाएंगे प्लस 4x बाई √3 बराबर 0, समझ गए? यहां मानेंगे हर एक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब अंडर रूट फिर वही आ जाएंगे, √3 का होल स्क्वायर x प्लस क्या होंगे हमारे 4x बटे √3 बराबर 0, फिर वही होंगे। और फिर हमारी क्या होगी, कड़ी हट जाएंगी। कड़ी हट रही कि नहीं हट रही है, समझोगे? एक बार फिर सुन लो मेरी बात कि √ की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2 होती है। अभी रखा मैंने यहाँ पे, फिर मैंने काटा 2 से 2, ठीक है। ये हमारी हट गई 3x प्लस क्या आ गया 4x बटे √3 बराबर क्या हो गया 0 आ गई। हमने एक हर माना क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने किया ना क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले से कर लो, तो 4 और क्या होगा 3, 7x हो जाएंगे बाई √3 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 7x क्या हो गया हमारा 0 हो जाएंगे, तो x भी क्या हो जाएंगे हमारे 0, x हमारे क्या हो गए 0 आ गया। अब सोच लो, अब x अगर 0 आ गया तो वैल्यू भी रखेंगे ना दूसरे समीकरण में, तो भी क्या जाएंगे हमारे, देखो देखते क्या आता है, छोड़ो। तो लिखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखोगे, किसी में रख लो, एक में रखने पर, एक हमारे पास क्या √2x प्लस √3y बराबर 0 मान रखिए। तो √2 इंटू 0 और प्लस क्या हो गया √3y बराबर 0। मतलब मैंने कहा कि किसी भी संख्या में चाहे कितने भी बड़ी हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हमारे आएगी 0 आएंगे ना, ये तो क्या होगा हमारा, ये हो गया 0 हो गया, प्लस क्या हो गया √3y बराबर 0। तो √3y बराबर 0, तो y क्या होगा हमारा 0 बटे √3, तो y क्या हो गया हमारा 0। तो यहाँ पे x के वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएंगे, दोनों घटाएंगे तो भी 0 आएंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो भी 0 आएंगे। तब बताओ, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो सिद्ध हो गया ना, यहाँ 0 + 0 बराबर 0, 0 - 0 बराबर 0, तो ऑलरेडी क्या हो गया ये सिद्ध हो गया। आई समझ में सबको, पक्का समझ गए नहीं ये पीछे वाले? यहाँ होता कोई डाउट, यहाँ पे किसी को कोई डाउट मतलब बोलो, मैंने तो लोग पक्का समझ गए? क्या बात है, सुबह समझ नहीं आता, कैमरे के सामने समझ आ जा रहा है। भाई माँ समझ गए पक्का? तो समझ गए पक्का? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत, मैं तो बड़ा खुश हो गया, चलो समझ जा रहे हो। पीछे वाले का है शिवम, दिख रहा है? तुझे मैं दिखाऊंगा जूम करके, चलो नोट कर लो फटाफट। यहां तक वो सभी लोग बोल रहे हैं। तो अगली जो ना, जो लास्ट हमारी क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे हो, 3x बटे 2 - 5y/3
जो क्या हमारा -2 के बराबर है। ठीक है, करके x/3 प्लस y/2 बराबर क्या होगा हमारा 13/6। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समस्या क्या है कि ये इसका हमारे एक फ्रैक्शन के रूप में, तो थोड़ी सी मतलब जटिल होता है ना, लेकिन बड़ा आसान है। और देखो इसको भी हल करने का दो तरीका, या तो पहले हम इसको जो फॉर्मेट हमारी है ना ax + by + c = 0 के रूप में कन्वर्ट कर लें दोनों को, फिर हल करें, या डायरेक्टली ऐसे भी हम हल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इससे लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली करेंगे। तो इससे हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, तो देखेंगे समीकरण 1 से, ध्यान समझना बाबू। ठीक है, 1 हमारे पास क्या है, 3x/2 - 5y/3 = -2 है कि नहीं, हमारा 1 है ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको उधर भेजेंगे, लिखोगे -5y/3 क्या हो जाएगा, -2 - 3x/2 हो गया ना, ये समझ गए ना। इसको लिख लो -5/3y, ऐसे होता ना, या माइनस कामन ले लो, क्या हो गया 2 + 3x/2। समझे मेरे बात को, हो गया। और यहाँ पे y हमारी क्या हो जाएंगी, हमने माइनस काट दिया, तो y क्या हो जाएंगी 2 + 3x/2, यहाँ तक /2 है, /2 क्या होगा हमारा 5/3 नीचे हो गया नहीं, ये मेरी बात समझोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कर लेंगे, थोड़ी सी जटिल है, समझने का प्रयास करना। तो y हमारी बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक हर मान लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 एकम क्या होगा हमारा 3, अब बटे क्या होगा हमारा 2 एकम 2 बटे 5/3 है। समझना बाबू, यहाँ पे ये क्या करेंगे, जब क्रॉस करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 दूनी 4, 20 में प्लस लगाएंगे, 3x एक से करेंगे तो 3x ही आएंगे, और बटे 2 हो जाएंगे, फिर बटे 5/3। ठीक है ना, इसको सही कर लोगे, क्या होगा हमारा 5/3। देखो ये जो नीचे वाला पार्ट कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर, अब बीच वाला आएगा उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, मल्टीप्लाई करिए तो y क्या हो गया हमारा, ऊपर 3 जा रहा ना, एंड 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 प्लस क्या होंगे 3x, और नीचे क्या हो रहा हमारा 5 × 2, तो y हमारी क्या हो गई 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 3 = 9x, और ये होंगे 10। ये हमारा आ गया y के फॉर्मेट में। आप यही क्या रखेंगे, हम समीकरण 2 में रखेंगे ना, रखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। तो हमारे पास 2 क्या है, x/3 + y/2 = 13/6 है ना, ये देखिए मान रखिए। तो दिमाग में हो, ये y जहाँ होगा वहाँ पे रखेंगे ना, तो x/3 और प्लस क्या हो गया हमारा 12 + 9x/10, ये हमारा y का मान है। फिर इसका बटे है 2, फिर हम बटे जानबूझ के 1 मान लेंगे ताकि हमें वो दिक्कत ना हो सके किसको ऊपर भेजने किसको नीचे भेजनी है, हमने 1 मान लिया। चलो ये क्या होगा हमारा आ गया 13/6 आ गया। तो x/3, ये 1 हमारा ऊपर जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वही हो जाएगा 12 + 9x, और ये नीचे आएगा ना, ये तो क्या हो गया 10 दूनी 20 = 13/6। समझना बाबू, यहाँ पे डाउट मत करना। यानी हमने 1 माना था कि 1 ऊपर जाएगा तो 1 से उसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो मान वही आएंगे, तो हमने छोड़ दिया वही। और ये 20 वाला नीचे आएगा तो 10 दूनी कितना हो जाएगा हमारे 20 हो गया ना ये। चलो अब यहाँ पे क्रॉस भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, मजबूरी है, क्रॉस करो। तो 20 से कम 20x, यहाँ से 3 से करेंगे तो 12 × 36, 9 × 9 का वेरी गुड, तो क्या 27x बटे क्या हो जाएंगे हमारी 20 × 60 बराबर हो गया 13/6। समझ गए, हमको काट सकते हैं 10 × 60, और यहाँ हो गया हमारा 1। आप काट सकते हो, इक्वल्स वाले का हर से आप हर को काट सकते हो, छोटा कर लो ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। क्या बस हमारे पास, इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे ना ये, तो 20 और 27 क्या होंगे 47, तो 47x + 36/10 बराबर 13/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो गया 47x + 36 बराबर क्या होगा हमारा 130। ध्यान समझना, बड़ा अजीब सवाल है ये, ठीक है ना। चलो तो हमारी क्या होगा, ये 47x क्या होगा हमारा 130 - 36 को उधर ट्रांसफर करेंगे ना ये, तो हमारे क्या हो जाएंगे 47x क्या हो जाएंगे हमारा 94। अंडरस्टूड, समझना यहाँ पे, यानी कि 130 में 36 घटाएंगे तो क्या आएंगे हमारे 96 आएंगे। आप लोग बोलोगे भाई नहीं समझ गए पक्का ये, हाँ चलो
अगर समझ गया तो फिर देखो यहाँ करेंगे हम लोग, ठीक है, जगह यहाँ पे है। चलो यहाँ कर लिया तो x हमारी क्या हो जाएंगे, पहले एक बार फिर से नोट कर लो। तो 47x क्या था हमारा 94, तो x क्या होगा हमारा 94/47, तो x हमारी कितना आ गया 2 आ गया, आया कि नहीं आया, यानी कि 47 2 क्या होता है 94 ही होती है। 47 दूनी कितनी होगी हमारी 94, तो 2 आ गया, पक्का ना ये। चलो आसान हो गया। देखोगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, किसी में रख लो, अब किस में रखें 1 में रख लो। 1 में रखने पे आपको जहां दिक्कत है पूछोगे। 1 हमारे पास क्या है 3x प्लस 2 2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स -2। वैल्यू को पुट करोगे लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा समझना। तो x हमारे पास क्या है 2 है ना, तो 3 × 2/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। हम 2 से 2 काट दो यार, की दिक्कत क्या है, हमने 2 से 2 का कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 3 माइनस 5y/3 बराबर -2। 3 को उधर भेजेंगे ना ये, तो माइनस 5y/3 क्या होगा हमारा -2 -3, तो माइनस 5y क्या होगा हमारा -5/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 5y/-5 इंटू 3, सीधे कर लो, -15 होंगे ना, माइनस कैंसिल कर लो, तो y क्या आ गया हमारे पास 15/3, तो y क्या हो जाएंगे हमारे 5, सॉरी 15/5 होंगे ना, तो y हमारी क्या हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हमारा आ गया 2 और y की वैल्यू क्या आ गया हमारा आ गया 3। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं देख लूँ थोड़ा कैमरे में, ठीक है ना। तो हमारी y की वैल्यू क्या हमारे आ गई 3 आ गई ना, ये समझ गए पक्का ना प्रोसेस। मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड किया, क्योंकि दोनों हमारे माइनस में, तो -5 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -5y और क्या होगा 5 से 15 माइनस में हमने कैंसिल कर लिया माइनस। और यहाँ पे जब इसको 5 को नीचे भेजेंगे तो क्या आएगा 15/5 आएगा, तो y हमारी 3 आ गया, समझ गए। अब सवाल ये कि देखते हैं कि आंसर हमारा सही गलत है, चेक करना पड़ेगा ना ये। चलो चेक कर दे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, बस मैं देख लूँ कि कैमरा, ठीक है। चलो चेक कर दें यहाँ पे, तो इसको हम चेक करेंगे, पहले इसको चेक करेंगे, मान रखिए फटाफट। तो 3 गुणे x का मान कितनी है बोलो फटाफट 2/2 माइनस 5 गुणे y का मान कितनी है हमारी 3/3 बराबर -2 आना चाहिए। 3 दूनी 6/2 माइनस 5 से 15/3 बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा -5 बराबर -2, तो 3 में से -5 या -2 बराबर -2, सही है। पहला हमारा वेरीफाई हो गया पहले क्वेश्चन में, तो ये सही है। सेकंड में हम वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं सही गलत है। सेकंड क्या हमारे पास है x/3 प्लस क्या y/2 बराबर 13/6। देखिए वैल्यू x कितनी है जल्दी बोलो 2/3 प्लस y कितनी है 3/2 बराबर 13/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, करिए। 3 2 दूनी 4 प्लस 3 तरीका 9/6, 13 क्या होगा 6, तो 9 4 13/6 बराबर 13/6, दोनों बराबर हो गया। यानी हमारी आंसर क्या है सही है। सबके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि बस केवल तुम लोग आ रहा समझ में, पक्का ना। चलो तो इस क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी हो सके नोट करें, जल्दी इसको नोट करिए, जल्दी इसको नोट कर लीजिए।